मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि विक्रांत यशिका को नजरअंदाज कर रहा होता है। वो कुमार से कहता है कि मन्नत को बुलाया जाए ताकि वो इस जो है वो पेपर्स पर साइन किए जा सकें। यशिका को खौफ होता है कि कहीं विक्रांत मन्नत के सामने उसकी पेशकश रद्द ना कर दे, क्योंकि इस तरह वो सबके सामने जलील हो जाएगी। उसे लगता है कि मन्नत हमेशा उसके प्लान खराब कर देती है। वो दिल की गहराइयों से उससे नफरत करती है। उसी दौरान ऐश्वर्या मन्नत को देखकर मजाके के नीचे जो मेज के नीचे छुप जाती है। मन्नत दिल खोल कर रोने लगती है। वो सोचती है कि विक्रांत ने उससे झूठ बोला। उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। असल मसला ये है कि वो इस पर कभी एतमाद नहीं करता। उसने कभी सच्चे दिल से उससे मोहब्बत नहीं की और ना ही फ्यूचर में उस पर भरोसा करेगा। ये सोचकर वो टूट जाती है। उसी वक्त धीरज उससे फोन करता है। मन्नत कहती है कि वो इस पेपर्स पर साइन करने के बाद बाहर आ जाएगी। अचानक ऐश्वर्या से गलती से आवाज हो जाती है। मन्नत उससे चेक करने ही वाली होती है कि कुमार आकर बताता है कि विक्रांत उसे बुला रहा है। दरवंशिका यशिका को सबके सामने अपनी बेइज्जती होने पर चिढ़ाती है। वो कहती है कि विक्रांत ने उसकी किसी कोशिश की अहमियत नहीं की और उसकी जो है वो इस प्रपोजल को कबूल नहीं किया। वो तंजिया मशवरा देती है कि अपना सामान बांधे और यहाँ से चली जाए। इसी वक्त विक्रांत मन्नत को आते हुए देख लेता है और जानबूझकर यशिका की फिक्र करने का ड्रामा करता है। वो यशिका से माफी मांगता है कि उसने फौरन जवाब नहीं दिया। वो कहता है कि उसे यशिका से बहुत पसंद है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। वो मजीद कहता है कि यशिका एक अच्छी इंसान है और उसे उस जैसा जीवन साथी चाहिए। वो ये भी कहता है कि उसके इर्द गिर्द धोखे देने वाले लोग हैं, मगर यशिका उनमें से नहीं है। मन्नत ये सुनकर सोचती है कि उसने तो सच्चे दिल से इससे मोहब्बत की थी, मगर उसने उसका दिल तोड़ दिया और इस पर शक किया। यशिका विक्रांत की उंगली में अंगूठी पहना देती है। ये मंजर देखकर मन्नत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दोनों को अपनी मंगनी की याद आ जाती है। मलका भी ये सब देखकर परेशान और गुस्से में आ जाती है। विक्रांत सोचता है कि क्या वो उसे जो है वो मुबारकबाद नहीं देगी। मन्नत उसे जो है वो कंग्रेचुलेशन देती है और मगर ये सुनकर विक्रांत खुद भी अंदर से जख्मी महसूस करता है। यशिका कहती है कि सब खत्म हो चुका। वो लोग अब यशिका को बेनकाब करना चाहिए, मगर वो सब पर भारी पड़ रही है। विक्रांत उससे शादी करने पर राजी हो गया है और उसकी जिंदगी अब मन्नत का जो है वो हिस्सा खत्म हो गया। मलका कहती है कि वंशिका गलत समझ रही है। मन्नत सिर्फ विक्रांत की जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी किताब है। ये उसकी जिंदगी का नया हिस्सा जरूर जरूर हो सकता है, मगर मन्नत अभी उसकी जिंदगी से निकली नहीं। वंशिका ये बात समझ नहीं पाती, मगर पेपर्स पर साइन करने को कहती है कि उसको जल्दी में है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर विक्रांत गुस्सा आ जाता है। इसी वक्त वहाँ आकर मन्नत उस पेपर्स पर साइन करने का सवाल करता है। विक्रांत कहता है कि अभी पेपर्स जो है वो पक्के नहीं हुए। विक्रांत धीरज को बताता है कि यशिका से शादी करने वाला है और मन्नत को उसकी एक और शर्त भी माननी होगी। मन्नत फौरन इनकार कर देती है। विक्रांत कहता है उसके पास मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। धीरज कहता है कि पहले शर्त बताए। विक्रांत शर्त रखता है कि मन्नत उसकी शादी मुकम्मल होने तक इसी के घर में रहना होगा। मलिका वंशिका से कहती है कि अब शायद उसकी पहली वाली बात समझ आ गई है। इसी दौरान यूवी गलती से जलती हुई माचिस मेज के ऊपर जो है वो गिरा देता है, जिससे कपड़े में आग लग जाती है, मगर ऐश्वर्या उस पर तवज्जो नहीं देती। विक्रांत अपनी ताकत और इख्तियार का मुजाहिरा करते हुए मन्नत पर दबाव डालने की कोशिश करता है। मन्नत साफ कहती है कि वो ये शर्त कबूल नहीं करेगी। विक्रांत कहता है कि क्या वो उसके लिए नीतू की सर्जरी को नजरअंदाज कर देगी। मन्नत जवाब देती है कि ऐसी शर्तें रखकर वो उसकी माँ को मारने का बराबर काम कर रहा है। ये कहकर मन्नत गुस्से में वहां से चली जाती है। बाकी क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि विक्रांत यशिका को नजरअंदाज कर रहा होता है। वो कुमार से कहता है कि मन्नत को बुलाया जाए ताकि वो इस जो है वो पेपर्स पर साइन किए जा सकें। यशिका को खौफ होता है कि कहीं विक्रांत मन्नत के सामने उसकी पेशकश
रद्द ना कर दे, क्योंकि इस तरह वो सबके सामने जलील हो जाएगी। उसे लगता है कि मन्नत हमेशा उसके प्लान खराब कर देती है, वो दिल की गहराइयों से उससे नफरत करती है। उसी दौरान ऐश्वर्या मन्नत को देखकर मजाके के नीचे जो मेज के नीचे छुप जाती है। मन्नत दिल खोल कर रोने लगती है। वो सोचती है कि विक्रांत ने उससे झूठ बोला, उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। असल मसला ये है कि वो इस पर कभी एतमाद नहीं करता। उसने कभी सच्चे दिल से उससे मोहब्बत नहीं की और ना ही फ्यूचर में उस पर भरोसा करेगा। ये सोचकर वो टूट जाती है। उसी वक्त धीरज उससे फोन करता है। मन्नत कहती है कि वो इस पेपर्स पर साइन करने के बाद बाहर आ जाएगी। अचानक ऐश्वर्या से गलती से आवाज हो जाती है। मन्नत उससे चेक करने ही वाली होती है कि कुमार आकर बताता है कि विक्रांत उसे बुला रहा है। दरवंशिका यशिका को सबके सामने अपनी बेइज्जती होने पर चिढ़ाती है। वो कहती है कि विक्रांत ने उसकी किसी कोशिश की अहमियत नहीं की और उसकी जो है वो इस प्रपोजल को कबूल नहीं किया। वो तंजिया मशवरा देती है कि अपना सामान बांधे और यहाँ से चली जाए। इसी वक्त विक्रांत मन्नत को आते हुए देख लेता है और जानबूझकर यशिका की फिक्र करने का ड्रामा करता है। वो यशिका से माफी मांगता है कि उसने फौरन जवाब नहीं दिया। वो कहता है कि उसे यशिका से बहुत पसंद है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। वो मजीद कहता है कि यशिका एक अच्छी इंसान है और उसे उस जैसा जीवन साथी चाहिए। वो ये भी कहता है कि उसके इर्द गिर्द धोखे देने वाले लोग हैं, मगर यशिका उनमें से नहीं है। मन्नत ये सुनकर सोचती है कि उसने तो सच्चे दिल से इससे मोहब्बत की थी, मगर उसने उसका दिल तोड़ दिया और इस पर शक किया। यशिका विक्रांत की उंगली में अंगूठी पहना देती है। ये मंजर देखकर मन्नत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दोनों को अपनी मंगनी की याद आ जाती है। मलका भी ये सब देखकर परेशान और गुस्से में आ जाती है। विक्रांत सोचता है कि क्या वो उसे जो है वो मुबारकबाद नहीं देगी। मन्नत उसे जो है वो कंग्रेचुलेशन देती है, और मगर ये सुनकर विक्रांत खुद भी अंदर से जख्मी महसूस करता है। यशिका कहती है कि सब खत्म हो चुका, वो लोग अब यशिका को बेनकाब करना चाहिए था, मगर वो सब पर भारी पड़ रही है। विक्रांत उससे शादी करने पर राजी हो गया है और उसकी जिंदगी अब मन्नत का जो है वो हिस्सा खत्म हो गया। मलका कहती है कि वंशिका गलत समझ रही है। मन्नत सिर्फ विक्रांत की जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी किताब है। ये उसकी जिंदगी का नया हिस्सा जरूर जरूर हो सकता है, मगर मन्नत अभी उसकी जिंदगी से निकली नहीं। वंशिका ये बात समझ नहीं आती। पेपर्स पर साइन करने को कहती है कि उसको जल्दी में है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर विक्रांत गुस्सा आ जाता है। इसी वक्त वहाँ आके मन्नत उस पेपर्स पर साइन करने का सवाल करता है। विक्रांत कहता है कि अभी पेपर्स जो है वो पक्के नहीं हुए। विक्रांत धीरज को बताता है कि यशिका से शादी करने वाला है और मन्नत को उसकी एक और शर्त भी माननी होगी। मन्नत फौरन इनकार कर देती है। विक्रांत कहता है उसके पास मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। धीरज कहता है कि पहले शर्त बताए। विक्रांत शर्त रखता है कि मन्नत उसकी शादी मुकम्मल होने तक इसी के घर में रहना होगा। मलिका वंशिका से कहती है कि अब शायद उसकी पहली वाली बात समझ आ गई है। इसी दौरान यूवी गलती से जलती हुई माचिस मेज के ऊपर जो है वो गिरा देता है, जिससे कपड़े में आग लग जाती है, मगर ऐश्वर्या उस पर तवज्जो नहीं देती। विक्रांत अपनी ताकत और इख्तियार का मुजाहिरा करते हुए मन्नत पर दबाव डालने की कोशिश करता है। मन्नत साफ कहती है कि वो ये शर्त कबूल नहीं करेगी। विक्रांत कहता है कि क्या वो उसके लिए नीतू की सर्जरी को नजरअंदाज कर देगी। मन्नत जवाब देती है कि ऐसी शर्तें रखकर वो उसकी माँ को मारने का बराबर काम कर रहा है। ये कहकर मन्नत गुस्से में वहां से चली जाती है। बाकी क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि विक्रांत यशिका को नजरअंदाज कर रहा होता है। वो कुमार से कहता है कि मन्नत को बुलाया जाए ताकि वो इस जो है वो पेपर्स पर साइन किए जा सकें। यशिका को खौफ होता है कि कहीं विक्रांत मन्नत के सामने उसकी पेशकश रद्द ना कर दे, क्योंकि इस तरह वो सबके सामने जलील हो जाएगी। उसे लगता है कि मन्नत हमेशा उसके प्लान खराब कर देती है, वो दिल की गहराइयों से उससे नफरत करती है।
उसी दौरान ऐश्वर्या मन्नत को देखकर मजाके के नीचे जो मेज के नीचे छुप जाती है। मन्नत दिल खोल कर रोने लगती है। वो सोचती है कि विक्रांत ने उससे झूठ बोला। उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। असल मसला ये है कि वो इस पर कभी एतमाद नहीं करता। उसने कभी सच्चे दिल से उससे मोहब्बत नहीं की और ना ही फ्यूचर में उस पर भरोसा करेगा। ये सोचकर वो टूट जाती है। उसी वक्त धीरज उससे फोन करता है। मन्नत कहती है कि वो इस पेपर्स पर साइन करने के बाद बाहर आ जाएगी। अचानक ऐश्वर्या से गलती से आवाज हो जाती है। मन्नत उससे चेक करने ही वाली होती है कि कुमार आकर बताता है कि विक्रांत उसे बुला रहा है। दरवंशिका यशिका को सबके सामने अपनी बेइज्जती होने पर चिढ़ाती है। वो कहती है कि विक्रांत ने उसकी किसी कोशिश की अहमियत नहीं की और उसकी जो है वो इस प्रपोजल को कबूल नहीं किया। वो तंजिया मशवरा देती है कि अपना सामान बांधे और यहाँ से चली जाए। इसी वक्त विक्रांत मन्नत को आते हुए देख लेता है और जानबूझकर यशिका की फिक्र करने का ड्रामा करता है। वो यशिका से माफी मांगता है कि उसने फौरन जवाब नहीं दिया। वो कहता है कि उसे यशिका से बहुत पसंद है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। वो मजीद कहता है कि यशिका एक अच्छी इंसान है और उसे उस जैसा जीवन साथी चाहिए। वो ये भी कहता है कि उसके इर्द गिर्द धोखे देने वाले लोग हैं मगर यशिका उनमें से नहीं है। मन्नत ये सुनकर सोचती है कि उसने तो सच्चे दिल से इससे मोहब्बत की थी मगर उसने उसका दिल तोड़ दिया और इस पर शक किया। यशिका विक्रांत की उंगली में अंगूठी पहना देती है। ये मंजर देखकर मन्नत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दोनों को अपनी मंगनी की याद आ जाती है। मलका भी ये सब देखकर परेशान और गुस्से में आ जाती है। विक्रांत सोचता है कि क्या वो उसे जो है वो मुबारकबाद नहीं देगी। मन्नत उसे जो है वो कंग्रेचुलेशन देती है और मगर ये सुनकर विक्रांत खुद भी अंदर से जख्मी महसूस करता है। यशिका कहती है कि सब खत्म हो चुका। वो लोग अब यशिका को बेनकाब करना चाहिए मगर वो सब पर भारी पड़ रही है। विक्रांत उससे शादी करने पर राजी हो गया है और उसकी जिंदगी अब मन्नत का जो है वो हिस्सा खत्म हो गया। मलका कहती है कि वंशिका गलत समझ रही है। मन्नत सिर्फ विक्रांत की जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी किताब है। ये उसकी जिंदगी का नया हिस्सा जरूर जरूर हो सकता है मगर मन्नत अभी उसकी जिंदगी से निकली नहीं। वंशिका ये बात समझ नहीं आती। पेपर्स पर साइन करने को कहती है कि उसको जल्दी में है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। इसी वक्त वहाँ आके मन्नत ये गुस्सा उस पेपर्स पर साइन करने का सवाल करता है। विक्रांत कहता है कि अभी पेपर्स जो है वो पक्के नहीं हुए। विक्रांत धीरज को बताता है कि यशिका से शादी करने वाला है और मन्नत को उसकी एक और शर्त भी माननी होगी। मन्नत फौरन इनकार कर देती है। विक्रांत कहता है उसके पास मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। धीरज कहता है कि पहले शर्त बताए। विक्रांत शर्त रखता है कि मन्नत उसकी शादी मुकम्मल होने तक किसी के घर में रहना होगा। मलिका वंशिका से कहती है कि अब शायद उसकी पहली वाली बात समझ आ गई है। इसी दौरान यूवी गलती से जलती हुई माचिस में के ऊपर जो है वो गिरा देता है जिससे कपड़े में आग लग जाती है मगर ऐश्वर्या उस पर तवज्जो नहीं देती। विक्रांत अपनी ताकत और इख्तियार का मुजाहिरा करते हुए मन्नत पर दबाव डालने की कोशिश करता है। मन्नत साफ कहती है कि वो ये शर्त कबूल नहीं करेगी। विक्रांत कहता है कि क्या वो उसके लिए नीतू की सर्जरी को नजरअंदाज कर देगी। मन्नत जवाब देती है कि ऐसी शर्तें रखकर वो उसकी माँ को मारने का बराबर काम कर रहा है। ये कहकर मन्नत गुस्से में वहां से चली जाती है। बाकी क्या होगा ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि विक्रांत यशिका को नजरअंदाज कर रहा होता है। वो कुमार से कहता है कि मन्नत को बुलाया जाए ताकि वो इस जो है वो पेपर्स पर साइन किए जा सकें। यशिका को खौफ होता है कि कहीं विक्रांत मन्नत के सामने उसकी पेशकश रद्द ना कर दे क्योंकि इस तरह वो सबके सामने जलील हो जाएगी। उसे लगता है कि मन्नत हमेशा उसके प्लान खराब कर देती है। वो दिल की गहराइयों से उससे नफरत करती है। उसी दौरान ऐश्वर्या मन्नत को देखकर मजाके के नीचे जो मेज के नीचे छुप जाती है। मन्नत दिल खोल कर रोने लगती है। वो सोचती है कि विक्रांत ने उससे झूठ बोला। उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। असल मसला ये है कि वो इस पर कभी एतमाद नहीं करता। उसने कभी सच्चे दिल से उससे मोहब्बत नहीं की और ना ही
फ्यूचर में उस पर भरोसा करेगा। ये सोचकर वो टूट जाती है। उसी वक्त धीरज उससे फोन करता है। मन्नत कहती है कि वो इस पेपर्स पर साइन करने के बाद बाहर आ जाएगी। अचानक ऐश्वर्या से गलती से आवाज हो जाती है। मन्नत उससे चेक करने ही वाली होती है कि कुमार आकर बताता है कि विक्रांत उसे बुला रहा है। दरवंशिका यशिका को सबके सामने अपनी बेइज्जती होने पर चिढ़ाती है। वो कहती है कि विक्रांत ने उसकी किसी कोशिश की अहमियत नहीं की और उसकी जो है वो इस प्रपोजल को कबूल नहीं किया। वो तंजिया मशवरा देती है कि अपना सामान बांधे और यहाँ से चली जाए। इसी वक्त विक्रांत मन्नत को आते हुए देख लेता है और जानबूझकर यशिका की फिक्र करने का ड्रामा करता है। वो यशिका से माफी मांगता है कि उसने फौरन जवाब नहीं दिया। वो कहता है कि उसे यशिका से बहुत पसंद है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। वो मजीद कहता है कि यशिका एक अच्छी इंसान है और उसे उस जैसा जीवन साथी चाहिए। वो ये भी कहता है कि उसके इर्द गिर्द धोखे देने वाले लोग हैं मगर यशिका उनमें से नहीं है। मन्नत ये सुनकर सोचती है कि उसने तो सच्चे दिल से इससे मोहब्बत की थी मगर उसने उसका दिल तोड़ दिया और इस पर शक किया। यशिका विक्रांत की उंगली में अंगूठी पहना देती है। ये मंजर देखकर मन्नत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दोनों को अपनी मंगनी की याद आ जाती है। मलका भी ये सब देखकर परेशान और गुस्से में आ जाती है। विक्रांत सोचता है कि क्या वो उसे जो है वो मुबारकबाद नहीं देगी। मन्नत उसे जो है वो कंग्रेचुलेशन देती है और मगर ये सुनकर विक्रांत खुद भी अंदर से जख्मी महसूस करता है। यशिका कहती है कि सब खत्म हो चुका। वो लोग अब यशिका को बेनकाब करना चाहिए मगर वो सब पर भारी पड़ रही है। विक्रांत उससे शादी करने पर राजी हो गया है और उसकी जिंदगी अब मन्नत का जो है वो हिस्सा खत्म हो गया। मलका कहती है कि वंशिका गलत समझ रही है। मन्नत सिर्फ विक्रांत की जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी किताब है। ये उसकी जिंदगी का नया हिस्सा जरूर जरूर हो सकता है मगर मन्नत अभी उसकी जिंदगी से निकली नहीं। वंशिका ये बात समझ नहीं आती। पेपर्स पर साइन करने को कहती है कि उसको जल्दी में है। माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। इसी वक्त वहाँ आके ये गुस्सा उस पेपर्स पर साइन करने का सवाल करता है। विक्रांत कहता है कि अभी पेपर्स जो है वो पक्के नहीं हुए। विक्रांत धीरज को बताता है कि यशिका से शादी करने वाला है और मन्नत को उसकी एक और शर्त भी माननी होगी। मन्नत फौरन इनकार कर देती है। विक्रांत कहता है उसके पास मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। धीरज कहता है कि पहले शर्त बताए। विक्रांत शर्त रखता है कि मन्नत उसकी शादी मुकम्मल होने तक किसी के घर में रहना होगा। मलिका वंशिका से कहती है कि अब शायद उसकी पहली वाली बात समझ आ गई है। इसी दौरान यूवी गलती से जलती हुई माचिस मेज के ऊपर जो है वो गिरा देता है जिससे कपड़े में आग लग जाती है मगर ऐश्वर्या उस पर तवज्जो नहीं देती। विक्रांत अपनी ताकत और इख्तियार का मुजाहिरा करते हुए मन्नत पर दबाव डालने की कोशिश करता है। मन्नत साफ कहती है कि वो ये शर्त कबूल नहीं करेगी। विक्रांत कहता है कि क्या वो उसके लिए नीतू की सर्जरी को नजरअंदाज कर देगी। मन्नत जवाब देती है कि ऐसी शर्तें रखकर वो उसकी माँ को मारने का बराबर काम कर रहा है। ये कहकर मन्नत गुस्से में वहां से चली जाती है। बाकी होगा ये सब कुछ अभी देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स के अंदर। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मन्नत ड्रामा सीरियल का आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग होने जा रहा है। एपिसोड का आगाज इस तरह से होता है कि विक्रांत यशिका को नजरअंदाज कर रहा होता है। वो कुमार से कहता है कि मन्नत को बुलाया जाए ताकि वो इस जो है वो पेपर्स पर साइन किए जा सकें। यशिका को खौफ होता है कि कहीं विक्रांत मन्नत के सामने उसकी पेशकश रद्द ना कर दे क्योंकि इस तरह वो सबके सामने जलील हो जाएगी। उसे लगता है कि मन्नत हमेशा उसके प्लान खराब कर देती है। वो दिल की गहराइयों से उससे नफरत करती है। उसी दौरान ऐश्वर्या मन्नत को देखकर मजाके के नीचे जो मेज के नीचे छुप जाती है। मन्नत दिल खोल कर रोने लगती है। वो सोचती है कि विक्रांत ने उससे झूठ बोला। उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। असल मसला ये है कि वो इस पर कभी एतमाद नहीं करता। उसने कभी सच्चे दिल से उससे मोहब्बत नहीं की और ना ही फ्यूचर में उस पर भरोसा करेगा। ये सोचकर वो टूट जाती है। उसी वक्त धीरज उससे फोन करता है। मन्नत कहती है कि वो इस पेपर्स पर साइन करने के बाद बाहर आ जाएगी। अचानक ऐश्वर्या से गलती से आवाज हो जाती है। मन्नत उससे चेक करने ही वाली होती है कि कुमार आकर बताता है कि विक्रांत उसे बुला रहा है। दरवंशिका यशिका
को सबके सामने अपनी बेइज्जती होने पर चिढ़ाती है। वो कहती है कि विक्रांत ने उसकी किसी कोशिश की अहमियत नहीं की और उसकी जो है वो इस प्रपोजल को कबूल नहीं किया। वो तंजिया मशवरा देती है कि अपना सामान बांधे और यहाँ से चली जाए। इसी वक्त विक्रांत मन्नत को आते हुए देख लेता है और जानबूझकर यशिका की फिक्र करने का ड्रामा करता है। वो यशिका से माफी मांगता है कि उसने फौरन जवाब नहीं दिया। वो कहता है कि उसे यशिका से बहुत पसंद है और वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता है। वो मजीद कहता है कि यशिका एक अच्छी इंसान है और उसे उस ऐस जैसा जीवन साथी चाहिए। वो ये भी कहता है कि उसके इर्द गिर्द धोखे देने वाले लोग हैं मगर यशिका उनमें से नहीं है। मन्नत ये सुनकर सोचती है कि उसने तो सच्चे दिल से इससे मोहब्बत की थी मगर उसने उसका दिल तोड़ दिया और इस पर शक किया। यशिका विक्रांत की उंगली में अंगूठी पहना देती है। ये मंजर देखकर मन्नत को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और दोनों को अपनी मंगनी की याद आ जाती है। मलका भी ये सब देखकर परेशान और गुस्से में आ जाती है। विक्रांत सोचता है कि क्या वो उसे जो है वो मुबारकबाद नहीं देगी। मन्नत उसे जो है वो कंग्रेचुलेशन देती है और मगर ये सुनकर विक्रांत खुद भी अंदर से जख्मी महसूस करता है। यशिका कहती है कि सब खत्म हो चुका, वो लोग अब यशिका को बेनकाब करना चाहिए मगर वो सब पर भारी पड़ रही है। विक्रांत उससे शादी करने पर राजी हो गया है और उसकी जिंदगी अब मन्नत का जो है वो हिस्सा खत्म हो गया। मलका कहती है कि वंशिका गलत समझ रही है, मन्नत सिर्फ विक्रांत की जिंदगी का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी किताब है। ये उसकी जिंदगी का नया हिस्सा जरूर जरूर हो सकता है मगर मन्नत अभी उसकी जिंदगी से निकली नहीं। वंशिका ये बात समझ नहीं आती मगर पेपर्स पर साइन करने को कहती है कि उसको जल्दी में है। माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर विक्रांत गुस्सा आ जाता है। इसी वक्त वहाँ आकर मन्नत ये गुस्सा उस पेपर्स पर साइन करने का सवाल करता है। विक्रांत कहता है कि अभी पेपर्स जो है वो पक्के नहीं हुए। विक्रांत धीरज को बताता है कि यशिका से शादी करने वाला है और मन्नत को उसकी एक और शर्त